नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी स्पेशल कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर और फायरमैन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि इसमें सिर्फ 6 दिन बचे हैं और क्वेश्चन वही जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसकी आने की संभावना ज़्यादा है और जो पिछली यानी कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम वन्य जीव परीक्षण संगठन की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, जो हमारा जो है जीव वन्य परीक्षण संगठन है वो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले की गई थी। तो आपका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, बीड़ा बीड़ा जो है किस शहर से संबंधित है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है भदोही शहर से। किस शहर से? भदोही। अगला क्वेश्चन है, राज्य के जिला स्तर के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है राज्यपाल करता है। कौन? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल सदन को अभूत यानी कि सत्रावसान और विघटन करता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 174 के अनुसार जो है राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वो जो है सदन को सत्रावसान और विघटन कर सकता है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 174। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है बुक्सा जनजाति जो है हमारी, ये बिजनौर जिले में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है लखनऊ में है। कहाँ? लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, यूपी में भारत कला भवन कहाँ है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है वाराणसी में है। अभी एक क्वेश्चन पीछे गया जो कि पूछा था यूपी में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ था? तो लखनऊ में। और आपको पूछे अगर कला भवन तो आप लोगों को ध्यान में रखना है वाराणसी, यानी कि हमारा जो है कथक संस्थान लखनऊ में और कला भवन संस्थान वाराणसी में। ओके। अगला क्वेश्चन, और कला एवं शिल्प महाविद्यालय ध्यान में रखना है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, मुगल शैली की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है मुगल शैली की नींव ये हुमायूं के द्वारा रखी गई थी। किसके? हुमायूं के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो आप लोगों को ध्यान में रखना 1/6 सदस्य जो है विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने? 1/6 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी कि कौन से ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन, यमुना एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है ग्रेटर नोएडा के बीच। ग्रेटर नोएडा व आगरा के बीच। किसके? यमुना एक्सप्रेस जो है 2 शहरों के बीच। कौन सा? ग्रेटर नोएडा व आगरा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जौनपुर किस नदी के तट पर है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है गोमती नदी के किनारे हमारा जौनपुर बसा है। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के सर्वाधिक मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो मथुरा। गुड फ्राइडे त्यौहार किस धर्म से जुड़ा है? तो गुड फ्राइडे त्यौहार आप लोगों को ध्यान में रखना है किससे जुड़ा है? तो ईसाई त्यौहार से। गुड फ्राइडे ईसाई त्यौहार। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। कहाँ? लखनऊ। नौटंकी कहाँ का लोकनाट्य है? तो यूपी का जो है लोकनाट्य जो है नौटंकी है। जोगनी किस क्षेत्र में प्रचलित है? अवध के क्षेत्र हमारा जोगनी प्रचलित है। ओके। अगला क्वेश्चन, अजराड़ा घराना जो था उसका संबंध किससे है? तो मेरठ शहर से, जो यानी कि अजराड़ा घराने का संबंध मेरठ से है। कहाँ से? मेरठ से। ओके, ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पंचायती व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को भारत का पंचायती व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। किसे? बलवंत राय मेहता को। ओके, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, यूपी के बागवानी के क्षेत्र में भारत का स्थान, यानी कि जो यूपी का बागवानी क्षेत्र है वो भारत में किस स्थान पे है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है 3rd स्थान पे। किस स्थान पे? 3rd। ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, यूपी के भांवर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भांवर, जो यूपी का भांवर वाला क्षेत्र है, तो वहाँ जो है ककरीली और पथरीली मृदा पाई जाती है। कैसी? ककरीली पथरीली मृदा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में अवनलिका अपर्दन से सबसे प्रभावित जिला, यानी कि अवनलिका अपर्दन जो है उससे सबसे प्रभावित जिला की बात करें तो हमारा इटावा जो है, किसका, कौन सा? इटावा। तो आंसर क्या होगा? इटावा। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रदेश में वायु अपर्दन से सबसे प्रभावित क्षेत्र, तो पश्चिमी क्षेत्र है हमारा। कौन सा? पश्चिमी क्षेत्र। ओके, अगला क्वेश्चन, लाल मिट्टी में पाई जाती है, यानी कि लाल मिट्टी हमारी कहाँ पाई जाती है? तो मिर्ज़ापुर और झांसी के क्षेत्र जो है हमारा, वहाँ जो है हमारी लाल मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन, है यूपी में मुख्यतः किस वर्ष में मानसून होती है? सॉरी, ये क्वेश्चन कट गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में यूपी का किस क्षेत्र में तापमान सबसे कम रहता है? तो जो हमारा पश्चिमी गंगा का मैदान है, तो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि सबसे कम तापमान कौन सा हमारे किस क्षेत्र का रहता है? तो पश्चिमी गंगा मैदान का क्षेत्र जो है ये शीत ऋतु में बहुत ही कम रहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः बढ़ती है, घटती है? ऐसे आपको लोगों को ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, कम हो जाती है। यानी कि जब हमारा जो प्रदेश है यूपी है, वहाँ अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जब जाएंगे आप लोग, तो वहाँ जो है वर्षा जो है वो कम होती जाती रहती है। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? यानी कि 2 धार्मिक सम्मेलन किए थे, तो उसका आयोजन कहाँ किया था? तो कन्नौज, जो कि प्रयाग में है। कन्नौज और प्रयाग में 2 महान धार्मिक सम्मेलन, तो कहाँ किया था? एक कन्नौज में, एक प्रयाग में। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुशीनारा किसकी राजधानी थी? तो मल्लों की राजधानी जो है कुशीनारा थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनारा में हुआ था। और कुशीनारा किसकी राजधानी थी? तो मल्लों की राजधानी थी। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिनका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं था? यानी कि सांची का जो स्तूप है, वो जो भगवान बुद्ध थे उनके किसी भी जीवनी घटना से जो सांची का स्तूप है संबंध नहीं रखता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपी के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो प्रयाग स्थान पे, जो कि हर्षवर्धन ने जो कहाँ प्रयाग में जो है बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है? तो कानपुर इलाहाबाद के मध्य। कहाँ? कानपुर और इलाहाबाद के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में 1 से 10 लाख तक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी थी? तो ध्यान में रखना है 64 थी। कितनी? 64। ओके, अगला क्वेश्चन, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद कौन है? तो गाजियाबाद। कौन? गाजियाबाद है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के आधार पर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के आधार पर प्रदेश का हमारा 4था स्थान है। कांच व बालू के उत्पादन को यूपी का स्थान जो है, यानी कि कांच व बालू के उत्पादन में जो है यूपी का स्थान है वो पहला स्थान है। कौन सा? पहला स्थान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? ध्यान में रखना है आप लोगों को, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्णयुग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो शाहजहाँ के शासनकाल को जो है दोस्तों स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। किसे? शाहजहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? तो ध्यान में रखना है आप लोगों को, जहांगीर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध जाजमऊ का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1765 में, जो कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में प्रसिद्ध जाजमऊ का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। कब लड़ा गया था? 1765 में। जीत किसकी हुई थी? तो अंग्रेजों की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी हत्याकांड के क्रांतिकारियों का मुकदमा किसने लड़ा था? तो चंद्रभाग गुप्ता ने काकोरी हत्याकांड जो हुआ था, यानी कि जो उसमें क्रांतिकारी जो जिनकी हत्या हुई थी उसका मुकदमा जो है चंद्रभाग गुप्ता ने लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 में हुए प्रांतीय विधानमंडल चुनाव कितने सीटें के लिए लड़े गए थे? तो 228 सीटों के लिए चुनाव लड़े गए थे। कब? 1937 में, जो कि प्रांतीय विधानमंडल चुनाव था, उसमें जो है 228 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद ताप विद्युत किस प्रकार का संयंत्र है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, रिहंद ताप विद्युत संयंत्र जो है ये कोयला आधारित संयंत्र है। कौन सा? कोयला आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिरोज गांधी ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? तो रायबरेली में है। किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? तो नरौरा जो हमारा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है, कहाँ? नरौरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? तो ऊपरी गंगा में जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सा गैस आधारित नहीं है? तो दादरी जो है नहीं आधारित है। शेर शाह सूरी किस युद्ध के दौरान दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो बिलग्राम का युद्ध जो है उसी युद्ध के दौरान जो है शेर शाह सूरी गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? तो अकबर को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग का नाम इलाहाबाद कब बदला गया? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है 1583 में प्रयाग का नाम इलाहाबाद कब बदल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता का अनुवाद किसने फारसी में किया था? तो दारा शिकोह ने भगवत गीता का अनुवाद फारसी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को सामंती विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1857 की क्रांति को सामंती विद्रोह की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामा मस्जिद का निर्माण कहाँ है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, जामा मस्जिद का निर्माण संभल में स्थित है, जो कि बाबर ने बनवाया था। अंबिका चरण माजूमदार किस लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे? 1916 के लखनऊ के अध्यक्ष थे कौन? अंबिका चरण माजूमदार। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, लोहा थी। प्रदेश में गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो राजा चंद्र देव राय था। रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, रैदास जी ने की थी। किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा को नेपोलियन की यात्रा से तुलना की थी? तो दोस्तों ध्यान में रखना है, सुभाष चंद्र बोस ने। किस लोधी वंश शासनकाल में जौनपुर युद्ध जीतकर उसे पुनः दिल्ली सल्तनत में लाया? तो बहलोल लोधी ने जौनपुर को जीतकर दिल्ली सल्तनत में लाया था। मध्य गंगा नहर का उद्गम स्थल बिजनौर। यूपी में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, बरेली। महता टीला परियोजना किस नदी पर बनी है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, बेतवा नदी पर। राजघाट बांध कहाँ है? बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है? बेतवा नदी पर। रिहंद बांध कहाँ है? रिहंद नदी पर। माता टीला बांध कहाँ है? बेतवा नदी पर है। एक तरफ बिठूर को आप लोगों को ध्यान में रखना है, कहाँ है? गंगा के किनारे। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे है। फुलहर झील भारत के किस राज्य में है? तो ध्यान में रखना है, उत्तर प्रदेश में। राज्य में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान में रखना है, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी में किस स्थान पर रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी? तो ध्यान में रखना, रायबरेली स्थान जो है, यहाँ रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। कहाँ? यूपी के रायबरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है? तो इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में बाबरपुर हवाई अड्डा है? तो वाराणसी में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद।